की शादी आ रही है, किसी का कोई एंगेजमेंट फंक्शन आ रहा है, फलाना ढमकाना कुछ भी आ रहा है, अपनी पढ़ाई प्रायोरिटी पे रखना। भाई मुझे नहीं पता, ये नाराजगी है ना बाद में नहीं चलेगी। अभी तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम हमारी शादी में और इस फंक्शन में नहीं है, अभी सब नाराज हो जाएंगे। बट कल को जब पेपर में आपको लगेगा ना मेरे उस चीज़ में टाइम वेस्ट हो गया था, अरे 10 दिन तो मेरे ड्रेस सिलवाने में, सब करने में मेरे बर्बाद हो गए थे, और फिर फंक्शन में और वापस आके फोटोज में बर्बाद हो गए थे, तो तब नाराजगी आपको खुद से होगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है मेरे क्लास 10th एंड 12th वाले भाई बहनों के लिए जिनके बोर्ड एग्जाम्स के आने में सिर्फ और सिर्फ अब 2.5 महीने बचे हैं। गाइस करते करते हमारे नवंबर के भी 15 डेज जो है वो निकल चुके हैं और अब हमारे पास 2.5 महीने बचे हैं। ये जितना भी समय हमारे लिए, चाहे वो 2 महीने बचे हो, कल को 1 महीना बचा हो, 15 दिन बचे हो, ये हम सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 12th का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट टाइम है ये। और इस टाइम में गाइज अगर आपने एक चीज समझ ली जो आज मैं आपको बताने वाली हूं, तो आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंस से आप अपना बोर्ड एग्जाम भी देकर आने वाले हो। वो चीज क्या है कि ये 15 दिन हो, आने वाले आगे के 15 दिन हो, या जितना भी समय आपके पास आने वाला हो, उसमें आपको बस एक चीज समझनी है, एक नियम मान लो आज अपना कि भाई मेरी पढ़ाई से ऊपर प्रायोरिटी पे कुछ नहीं रहेगा। आज से पहले भी हमने बहुत बातें डिस्कस करी हैं, आप लोगों की स्ट्रेटजीज भी चल रही होंगी, टाइम टेबल भी चल रहा होगा, चैलेंज भी चल रहा होगा, बट उस सब का इफेक्ट कैसे मिलेगा आपको, उस सब का आउटपुट कैसे मिलेगा आपको, जब आप अपना नियम बांध दिया गाइस और आप पढ़ रहे हो। सिर्फ आपको पेपर पे लिखने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब रोज वहां बैठ के अपनी बुक्स और अपनी कॉपीज से पढ़ रहे होगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। इस चीज को समझो। आज मैंने बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है क्योंकि आज मुझे आपके दिमाग में बस एक बात फिट करनी है, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं लिख के बताऊंगी आपको, बस एक चीज जो बता रही हूं उसे सुनो, समझो कि इस समय प्रायोरिटी पे अपनी स्टडीज को रखना है। और हम सोच भी लेते, डिसाइड भी कर लेते हैं, बट छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस रोज आके हमें रोकते रहते हैं हमारी पढ़ाई करने से और हम रुक जाते हैं। तो वो रुकना नहीं है आपने। डेली के स्मॉल टारगेट बनाओ, उन्हें अचीव करो। डेली के स्मॉल टारगेट बनाओ, उन्हें अचीव करो, जिसको मैं चैलेंज बोलती हूँ। हफ्ते भर का बता देती हूँ, एक हफ्ते में ये करना है, एक हफ्ते में ये करना है। खुद से बनाओ, अपने रोज के बना लो अपने। आज देख लिया भैया, एक चैप्टर वाला, एक चैप्टर वाला, एक चैप्टर वाला, और उसे कंप्लीट करना ही है। ऐसी आपको अपने अंदर जो है विल पावर लानी है कि नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मुझे ये कंप्लीट करना है, तभी ये 15 दिन, आने वाले 15 दिनों में सिलेबस कंप्लीट होगा। वरना क्या होगा, जैसे पिछले समय निकला है वो भी, ये सारा समय भी निकलता जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इन 15 दिनों में बढ़िया सिलेबस कंप्लीट हो, आने वाले 15 दिनों में बढ़िया सिलेबस कंप्लीट हो गाइस, तो यहाँ अपने माइंड से स्ट्रांग हो जाओ। सब यहाँ दिमाग का खेल है। अगर आप फोकस कर रहे हो तो पढ़ाई होगी, अगर आप स्टडी टेबल पे बैठ के भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, स्क्रॉलिंग कर रहे हो, पता नहीं अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो पढ़ाई नहीं होगी। तो एक चीज समझिए, आज अभी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये 15 दिन नवंबर के भी निकल गए ना, मेरे काफी सारे भाई बहन ऐसे जिन्होंने पढ़ाई करी है, आई नो दैट कि तुम लोगों ने इंपॉर्टेंट समझी थी और पढ़े थे, और कुछ ऐसे जो अभी भी नहीं पढ़े हैं। तो भाई मेरे लिए तो दोनों ही इक्वल है, मुझे तो सबको ही समझाना है कि भाई पढ़ो, क्योंकि जब अभी आपका दिसंबर में प्री बोर्ड आएगा और प्री बोर्ड के बाद आपके प्रैक्टिकल शुरू होंगे, तब सेल्फ स्टडी के लिए एक एक मिनट कीमती लगता है हमारे को। भाई वहाँ प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए जा रहे हैं, कभी प्री बोर्ड में अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग गई तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्लास में टाइम जा रहा है, एक एक मिनट सेल्फ स्टडी के लिए निकालना इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एग्जाम के दिन में कभी ऐसा होता है ना कि ऑप्शनल और आपके मेन सब्जेक्ट में एक दिन की छुट्टी हो, तब पता चलता है काश पहले पढ़ लिए होते, अब तो एक दिन का रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी के ये 15 दिन नवंबर के बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने क्या कहा, शॉर्ट गोल्स बनाइए। आज 15 नवंबर है, आज का सोच लो, चैलेंज के हिसाब से पढ़ो, चैलेंज के हिसाब से पढ़ना, खुद सोच लो आज ये कंप्लीट करना है तो करना है। एक ऐसी चीज आपको अपने अंदर लानी है, आज ये वाला चैप्टर करना है, ये कंप्लीट कर दिया, आज ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ये मत सोचना मुझसे नहीं होगा। गाइस 7 महीनों में नहीं करा, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जब रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों का, तुम्हारे और बाकी लोगों का, अच्छा तब करोगे? नहीं ना, यही तो समय है ना करने का। तो आज अभी से रोज एक चैप्टर सोचो, एक नहीं 2 सोचो, 3 सोचो कि नहीं मुझे इतने कंप्लीट करना है। एक कंप्लीट करूंगा तो पिछले वाला रिवाइज कर लूंगा। पिछले 1 महीने में, पिछले 10 दिनों में जितना सिलेबस कवर करता था उसको मैं 2-2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अगर सोचो कि नहीं हो रहा मेरे से, अरे ऐसे कैसे 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे कैसे 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, अगर ऐसे सोचते रहोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए सोचो, नियम बनाओ अपना, प्रायोरिटी पे मेरी स्टडीज होनी चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं। बस इस बात को समझ लो। अब आती हूँ मैं आपके ये जो 15 दिन बचे हैं हमारे नवंबर के, इसमें कुछ बच्चों के प्री बोर्ड होंगे। भाई प्री बोर्ड में आग लगानी है, ठीक है। मार्क्स की बात नहीं करूं मैं, तुम्हारे को कितने मार्क्स मिलेंगे, अपने प्री बोर्ड के जितने भी चैप्टर हैं वो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। अभी उसका स्टडी जीपीएस बना लो, जितने चैप्टर प्री बोर्ड में आ रहे हैं। और कल मैं स्टडी जीपीएस की वीडियो, मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ स्टडी जीपीएस बनाइए, स्टडी जीपीएस बनाइए। कल मैं वीडियो डालूंगी, फिर से देखेंगे स्टडी जीपीएस कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करने हैं। और तुम सब मुझे पिक्चर्स भी सेंड करोगे अपने अपने स्टडी जीपीएस की। मैं आपकी सीनियर्स की पिक्चर्स कल आपको दिखाऊंगी, कैसे उन्होंने सबने मुझे अपने अपने स्टडी जीपीएस सेंड करे थे, और डे टू डे हर वीकली सेंड करते थे, दीदी ये देखो इतने चैप्टर कंप्लीट हो गए, इतने चैप्टर कंप्लीट हो गए।
ठीक है। तो मार्क माय वर्ड्स गाइस, ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करेगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारा स्टडी जीपीएस एक गोल दिखता रहता है। जैसे वो आप ब्लूटिक देखते हो ना व्हाट्सएप के ऊपर अपने फेवरेट दोस्तों जब भी बातें करो, और इसका ब्लूटिक नहीं हो, ब्लूटिक चैप्टर पे करने हैं। वो ब्लूटिक अब हर एक चैप्टर पे चाहिए कि भाई मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो, मुझे ब्लूटिक करना है उसको। ब्लू पेन लेकर रख लो, कल स्टडी जीपीएस बन जाएगा और कल से तैयारी शुरू है। कल से क्या, आज से, अभी से तैयारी शुरू है हमारी। और पहले पिछले 15 दिनों से भी कर रहे थे, बट ऐसा होता है धीरे धीरे मोमेंटम लूज होता रहता है। हम धीरे धीरे ना स्लो स्पीड पे आ जाते हैं, अरे कर लेंगे। वो स्लो नहीं होने देनी अभी हमने स्पीड, और कुछ दिनों ने शुरू ही नहीं करा है। तो कब करोगे शुरू, जब रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं इन 15 दिनों की। अब भैया इन 15 दिनों में फाइनल अपना एक सब्जेक्ट तो ऐसा हो जिसका आपको सिलेबस बिल्कुल ऐसे लगे बहुत अच्छे से आता है। 2 से 3 आपका जितने भी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं उनके जितने भी चैप्टर्स है वो आपकी टिप्स पे होने चाहिए। प्री बोर्ड में फुल सिलेबस आ रहा है तो भैया पुराना वाला रिवाइज करो, पूरी कोशिश करो अपनी तरफ से। ये मत कहना मुझसे नहीं होगा, स्टार्ट डूइंग। ठीक है। चीज़ क्या है भाई, किसी की शादी आ रही है, किसी का कोई एंगेजमेंट फंक्शन आ रहा है, फलाना ढमकाना कुछ भी आ रहा है, अपनी पढ़ाई प्रायोरिटी पे रखना। भाई मुझे नहीं पता, ये नाराजगियां ना बाद में नहीं चलेंगी। अभी तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे, तुम हमारी शादी में और इस फंक्शन में नहीं है, अभी सब नाराज हो जाएंगे। बट कल को जब पेपर में आपको लगेगा ना मेरे उस चीज़ में टाइम वेस्ट हो गया था, अरे 10 दिन तो मेरे ड्रेस सिलवाने में सब करने में मेरे बर्बाद हो गए थे, और फिर फंक्शन में और वापस आके फोटोज में बर्बाद हो गए थे, तो तब नाराजगी आपको खुद से होगी कि क्यों मैंने टाइम वेस्ट करा था अपना वहाँ पे। अभी ये बहुत सीजन आने वाला है, सब पता है मेरे को, मेरे साथ भी ऐसे होते। मैंने आज इन क्लास 12 3 भाई बहनों की शादी थी मेरे, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई हेल्प नहीं करेंगी वो चीज़ें। कल को नाराजगी खुद से होने वाली है जब अपने लगेगा अरे यार मैंने तो वो प्रेशियस टाइम वेस्ट कर दिया था। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय। वो बच्चे जो पढ़े हैं उनका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, प्रैक्टिकल भी कंप्लीट करके वो रख लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, फिर टॉपर भी वही बनेंगे। तो इसलिए तुम्हें वो बच्चा बनना है। मैं कौन कह रही हूँ वो बच्चे तुम हो। तुम पढ़ो, प्रैक्टिकल के लिए फाइल बना के रखो, सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो, तुम हो टॉपर, कोई और थोड़ी होगा फिर। और वहीं टाइम वेस्ट करते रहोगे तो नहीं बनोगे तुम। तो इस चीज़ को समझ लो। ये 15 दिन के लिए रोज़ का एक टारगेट अपना बना रहे हैं, उसे अचीव करना है। एक चैलेंज भी बना लेंगे, उसे फॉलो कर लेंगे। स्टडी जीपीएस बना लेंगे, उसे फॉलो कर लेंगे। बट सब फॉलो कब होगा, जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे, पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी पे रख लोगे। सबसे टॉप लेवल पे पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें नीचे आनी चाहिए आपकी पढ़ाई के समय। ठीक है, पढ़ाई, उसके बाद स्लीप आएगी कि अच्छी खासी स्लीप लेनी है, सो दैट वी आर एनर्जेटिक और हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। स्कूल की छुट्टी मार लेना गाइस। 15 दिन है ये, कुछ संडे होंगे आपके पास, कुछ सैटरडे होंगे। जिस दिन ऐसा लग रहा है स्कूल में आपको लग रहा है अच्छा आज इतनी पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है, मत जाना स्कूल। टीचर को बता देना मैम प्लीज़ आज छुट्टी मार ले। अगर परमिशन टीचर देते तो छुट्टी मार लेना, ठीक है। परमिशन ले लेना अपने टीचर से, मैम कल अब नहीं आएंगे स्कूल हम। अगर छुट्टी मिलती है तो 2-3 दिन ये तो प्री बोर्ड का जितना भी सिलेबस है उसे कंप्लीट करो। नहीं मिलेगी छुट्टी तो कोई बात नहीं, सैटरडे और संडे को कवर करना उसको। नाइट ऑल्स पूरी रात जाग के पढ़ लेना, अर्ली बर्ड सुबह 3 बजे उठ के पढ़ लेना। बट ये प्री बोर्ड का सिलेबस निपटाओ अपना। प्री बोर्ड में सारे चैप्टर तुम्हें आने चाहिए। तुम आंसर अपने इतने बेहतरीन तरीके से लिख करो। मार्क्स मत सोचना, अपनी तरफ से तुम्हें अपनी पूरी मेहनत करनी है। ये नहीं कि प्री बोर्ड की शीट खाली छोड़ के आ रहे हो तो बहुत कॉन्फिडेंस लो होता है, अरे मुझे तो सिलेबस आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जब तुमने चैप्टर कंप्लीट करा होगा तो तुम्हें सब आता होगा, ठीक है। जितना हाफेली वाले चैप्टर जितने अच्छे से रिवाइज, अभी तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें हाफेली का याद नहीं है, बट अगर आप हाफेली में चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े थे तो अगर आज आप उन्हें रिवाइज करोगे तो वो आपको याद आ जाएंगे जल्दी से, ठीक है। ऐसे ही आप प्री बोर्ड वाले चैप्टर को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो जो आखिरी के हमारे पास 1 मंथ बचेगा, जब हम उसमें रिवीजन करेंगे तो सब याद आता रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे आपको बतानी है आपके प्रैक्टिकल फाइल के लिए। ये 15 दिन है आपके पास, आपके जब प्रैक्टिकल शुरू होने वाले हैं, अपने ना प्रैक्टिकल जब टाइम मिल रहा है आपको अपने कंप्लीट करो। क्या होता है बाद में ना प्रैक्टिकल्स के लिए भाई सब बहुत ना हौच पौच होते दिमाग में। वो स्कूटी लेके दोस्त के पास जा रहे हैं शाम को, भाई मुझे अपनी प्रैक्टिकल फाइल दिखा दे, बहन अपनी प्रैक्टिकल फाइल दिखा दे। वो जा रहे फोटो स्टेट वालों की दुकान पे, वो जा रहे हैं वहाँ प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, वहाँ से टीचर से मैम से पूछ रहे हैं अपने कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वहाँ आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उस समय पे। अभी अपना टेंशन फ्री होकर अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लो। अगर आपको टॉपिक मिल गया तो अब तक तो मिल ही गए होंगे टॉपिक गए सबको। तो ये 15 दिनों में जो चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ोगे, साथ के साथ प्रैक्टिकल फाइल का भी एक अपने आप को दिमाग में अपना वो दे दो, पूरा का पूरा एक मोटिव, क्या कहेंगे इसे, गोल दे दो कि भाई प्रैक्टिकल भी निपटाना है मुझे। प्रैक्टिकल की 3 फाइल मेरी बन के रेडी होनी चाहिए, उसको देख देख के खुश होती है ना, वाह मेरे प्रैक्टिकल तो रेडी हो गए, ऐसे सारे चैप्टर भी निपटा लेने मैंने। पूरी प्रैक्टिकल फाइल रेडी करके कवर समेत अपना पूरा, मैम से कोई करेक्शन कराना हो वो पूछ के प्रैक्टिकल की टेंशन खत्म कर दो कि भाई जब जनवरी में प्रैक्टिकल होंगे तो बस आप अपनी स्कूटी या पैदल जाते हो, बस स्कूल जाओगे, प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स लेके घर आ जाओगे और पढ़ाई करोगे। उस समय पे 2-3 दिन पहले आपको टेंशन ये नहीं लगी होगी कि अरे प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है, ये है वो है। अभी से अपना एक और चीज़ तैयार कर लो, प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो। तो ये 15 दिन में तुम्हारे पास 2 चीज़ें जो तुम्हें करनी है, वो है सबसे पहले अपनी पढ़ाई करनी है प्रायोरिटी पे, शॉर्ट गोल्स बनाने हैं। रोज आपको सोचना है, शाम को सोचो ट्यूशन से आने के बाद या सुबह स्कूल में बैठ के ना लंच ब्रेक में, उससे पहले कभी स्कूल में टाइम मिल रहा हो सोच लेना आज घर जाके ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं,
ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल कंप्लीट करके आपको रख लेंगे अपने पूरे के पूरे इन 15 दिनों के अंदर, सो दैट आफ्टर 15 डेज 1 दिसंबर को, वैसे भी मैंने कहा था कि 1 दिसंबर को सारे कमेंट करके बताएंगे कितना कंप्लीट हो चुका है हमारा सिलेबस, तो उस चीज़ को हमने वेस्ट नहीं होने देना है। ये नहीं कि 1 दिसंबर को हम कहें हमने नवंबर में कुछ पढ़ा नहीं, ये अब की बार नहीं करना है। तो इसलिए जो 15 दिन का आपका एक लैब निकल चुका है ना, अब ये नेक्स्ट लैब में आप लोगों को बिल्कुल सीरियस हो जाना है, और ज़्यादा सीरियस हो जाना है, और बढ़िया तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश चैप्टर्स गाइस मैंने पढ़ा रखे हैं, जाके पढ़ना शुरू कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, समरी सब गिवन है। गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।